अस्सलाम वालेकुम हादी व्लॉग में खुश आमदीद। आज आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई इतना चमक दमक के किधर जा रहा है। कहीं भी नहीं जा रहे जी। आज है जुम्मे का दिन और वीकेंड स्टार्ट हो गया नारान का। जैसा कि आपको मालूम है कि नारान में वीकेंड स्टार्ट होते ही रश का समा बन जाता है और लोगों को होटल मिलना और रूम मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि जुम्मे के हालात कैसे हैं, यहाँ पे जुम्मा कैसे होता है, जुम्मे के दिन रश कितनी होती है और साथ में डिटेल्स बताएंगे कि नारान के अंदर इस वक्त आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा शेयर का बटन है और घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। जुम्मा सबसे पहले एक अफजल दिन है, हम पढ़ने जा रहे थे, हमने सोचा एक वीडियो बना लें, साथ साथ लोगों को अपडेट करते जाएं, व्लॉग बनाएं और साथ में लोगों को हम एंटरटेन भी करें। जो लोग नारायण नहीं आ सकते हम उनके साथ नारायण की डेली बेस की अपडेट शेयर करते जाएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको नारायण की ताज़ा तीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें। जुमे वाले दिन यहाँ पे काफ़ी रश होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि जुमे के दिन तो हर साइड रश ही होता है, लेकिन जुमे के दिन नारायण बाजार की जो मस्जिद है, मस्जिद के सामने रोड है, रोड पे भी लोग जहाँ नमाज़ें डाल के नमाज़ पढ़ते हैं, हमने भी इवन की वहीं पे पढ़ी है। और ये जमे गफ़ीर आप देख लें। अगर तो आप नारायण आते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक का अंदाज़ा होना ज़रूरी है, वेदर का अपडेट होना ज़रूरी है, होटल्स की अपडेट होना ज़रूरी है, रोड की अपडेट होना ज़रूरी है और उसके बाद आपकी होटल्स के अंदर रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। हमारे नॉलेज के मुताबिक बड़वई, बेसर, बटाकुंडी, जलखड़, यहाँ पे जितने भी होटल हैं ये सारे के सारे फुली पैक्ड हैं। और नारान, जिसे नारान कहते हैं, टूरिज़्म का दिल भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिज़्म हब बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि लोगों की नज़रें इस वक्त नारान पे हैं। पाकिस्तान से जितने भी लोग टूर करने आते हैं, चाहे कॉर्पोरेट बिजनेस है चाहे कोई भी है, अगर आप ग्रुप की सूरत में आते हैं या फिर आप फैमिली की सूरत में आते हैं, आपको आना ज़रूरी है नारान, और नारान में स्टे करना भी आपका एक ज़रूरी पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप लाहौर, कराची, फैसलाबाद जहाँ से भी सफ़र करते हैं, वहाँ से आने के बाद आपको एक रात नारान रुकना ज़रूरी होता है और नारान के अंदर अच्छे होटल मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि नारायण के अंदर अच्छे होटल्स काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं मिलना। तो आपकी कोशिश ये होती है सबसे पहले आपके आप अच्छे होटल्स को सर्च करें कि अच्छे होटल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा के जो हमारी लिंक है, हमारी प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि अच्छे होटल्स नारायण के अंदर कौन से हैं। अब शुरू करते हैं जी रश की डिटेल। रश का समा बना हुआ है नारायण के अंदर, नारायण फुली पैक्ड हो जाता है रात को। मैं आपको इससे पहले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया डेली की अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नारायण रात को पैक होता है, वेदर हल्का फुल्का ठंडा हो जाता है। अभी भी बादल आए हुए हैं भाई, जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दिन के टाइम धूप होती है, शाम को बादल आ जाते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन उससे ठंड थोड़ी बहुत हो जाती है। रात को ठंड हल्की ज़्यादा हो जाती है, लोगों को हल्की फुल्की जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद खाने यहाँ के लजीज तरीन है। अगर आप हमने काफ़ी जगह पे नॉलेज लिया है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर सफ़र करते हैं तो आपको नारायण से ज़्यादा बेहतरीन खाने इस वक्त किसी भी पट्टी पे नहीं मिलेंगे। आपको नारायण से ज़्यादा अच्छे खाने इस वक्त कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और होटल्स की बात करें तो होटल्स की भी एक लाइन लगी हुई है जी, एक से एक बेहतरीन होटल आपको नारायण के अंदर इस वक्त मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जी आपके जो आते हैं उसके बारे में कि आप आएँ और क्या करना चाहिए। आने से पहले आपको यहाँ पे रिज़र्वेशन करवानी चाहिए सबसे पहले। जैसे ही आप रिज़र्वेशन करवाएंगे आपका रूम बुक हो जाएगा। फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो आपके लिए खजल ख्वारी ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अच्छे से होटल ढूंढें और उसके साथ ही अपनी रिज़र्वेशन करवाएं। नारायण के अंदर इस वक्त बैचलर्स माहौल है काफ़ी सारा। आप फैमिलीज़ को हम रिकमेंड करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन वो फैमिलीज़ के साथ रिकमेंडेड है, वो इन डेज में आएँ ताकि आप अपना बेहतरीन टूर प्लान एंजॉय कर सकें। लोगों की एक जमे गफ़ीर तादाद नारायण के अंदर एंटर होती जा रही है और लोग भाग के आगे बटाकुंडी जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई बटाकुंडी के अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है। बटाकुंडी में सिवाय खजल ख्वारी के और कुछ भी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपको होटल फुल मिलेंगे। बाज़ार छोटा सा है वो भी खचाखच भरा हुआ है। बड़वई है उस पर गिने में 10-15 होटल्स है वो भी फुल है। आगे बेसर है एक होटल मौजूद है, वहाँ से आगे कोई अकोमोडेशन नहीं है। जलखड़ के अंदर एक दो होटल्स हैं वो भी फुल होते हैं। बाकी रोड किनारे अगर आपको गेस्ट हाउस मिल रहे हैं तो वो भी सारे के सारे फुल होते हैं। वीकेंड पे आने का मकसद ये होता है कि वीकेंड पे बंदा कहता है जी छुट्टियाँ हैं, चलो जी 2-3 दिन एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको ये मालूम होता है जिस वक्त के होटल फुल हैं, सारी जगह फुल हैं, तो आपका प्लान जो है वो ट्रिप जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। आप आने से पहले ज़रूर अपनी रिजर्वेशन करवाएं और एकदम बटाकुंडी या जलखड़ बेसर इस साइड पे ना भागा करें। सबसे पहले अपने लिए बेहतरीन रूम की तलाश करें। अगर आपके पास एक अच्छी अकोमोडेशन है नारायण के अंदर तो आप उसके बाद अच्छे बेहतरीन तरीके से घूम भी सकते हैं, अपना टूर भी प्लान कर सकते हैं। हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को गिले शिकवे करते देखा है, जो कहती है हमें रूम्स अच्छे नहीं मिल रहे, रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। रेट्स क्यों ना हो, क्योंकि सीज़न है। हम सीज़न से पहले बोलते रहे हैं हर बंदे को कि आएँ, अपना टूर प्लान करें और नारायण के अंदर एंजॉय करें।
नारायण का बिजनेस होता है 3 महीने का, बाकी 2 महीने उसके आउट सीजन होते हैं, 1 महीना क्लोजिंग ओपनिंग का हो जाता है। इसीलिए नारायण के अंदर अगर आप आते हैं तो आपकी रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। एक दूसरा, आउट सीजन में अगर आपको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आउट सीजन में आएँ, उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सीजन के अंदर आके अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। नीली नदी के किनारे जो होटल्स वाक़ हैं ये मुनासिब रेट्स के होटल हैं। यहाँ पे अच्छे होटल्स आपको अच्छे रूम अच्छे व्यू के साथ और फैमिली माहौल के साथ मिल जाएंगे, जो कि इजीली आगे अप्रोच में भी हैं। ये बिल्कुल रोड के किनारे वाक़ हैं। इसी के साथ सामने वाइट हाउस है, इसका भी हमने रिव्यू लिया हुआ है। हर होटल का हमने रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हमारे चैनल को एक बंदा सब्सक्राइब ज़रूर करे, हर बंदा, सॉरी एक बंदा नहीं, हर बंदा सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट करना है। बाकी खुदारा कोई भी हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी को नेगेटिव वो करें जी हमारा मुल्क ऐसा नहीं जी, अल्लाह माफ़ करे। हमारा मुल्क दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान से बढ़ के हमारे लिए हमारी जान भी नहीं है, कुछ चीज़ भी नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुल्क की खूबसूरती का ख्याल रखें। ये मुल्क है तो इससे हम हैं, ये हमसे नहीं है, इससे हम हैं। अगर ये है तो हम भी हैं, ये नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई भी इसका हाल नहीं है। अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो समझ लें कि हम अपनी ज़मीन का, अपने ज़मीर का, अपने ईमान का ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी कुर्बानियों से लिया गया मुल्क है। इसलिए जब भी आएँ और यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, इस मुल्क का ख्याल करें। बाकी बाज़ार में वन वे है, यहाँ से गाड़ियाँ एंटर तो कर लेते हैं लेकिन आगे जाके चालान भी काफ़ी करते हैं। इसीलिए एहतियात किया करें कि बाज़ार के अंदर ना ही जाया करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी हैवी चालान करते हैं ये गाड़ियों के ऊपर, जो कि नाराज़गी होती है। आपका भी मन चाहता होगा इस ग्रीनरी में बैठ के ये सामने पहाड़ों को एंजॉय करें। अगर आपका ये मन चाहता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करते जाएं, साथ साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपको यहाँ की प्रॉपरली टोटली खूबसूरती दिखाने वाले हैं। भूलिएगा मत, नारायण 2-3 दिन बाद आइएगा, क्योंकि ये जो रश बनता जा रहा है ये आपको खज्जल और ख्वार करेगा। हम आपके साथ डेली के अपडेट शेयर करते रहेंगे जहाँ तक हमारी कोशिश है। हम पूरा उम्मीद है ये सारे के सारे होटल्स पैक जा रहे हैं, नारायणपुरा का पूरा फुल जा रहे हैं। जितना भी सामने आप मेरे हाथ के सामने ये नारायण है, ये नारायण सारे का सारा फुली पैक जा रहा है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नारायण की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करें। हमने भी अपने रूफ टॉप को थोड़ा सा डेवलप कर लिया, ग्रीन इशू तरफ डाल लिए। यहाँ पे बोन फायर होता है, म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं, आजकल शीशा बाहर चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें तब तक दें इजाज़त, अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आज जुमे का दिन था, कोशिश रहेगी कि हम आपको नवंबर के एंड तक सारी अपडेट शेयर करते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।